राजनीति की रीति रही है कि सत्ता के वास्ते नेता जाएंगे हर रास्ते। देश की राजनीति में अपनी अपनी नीति के सहारे हारे नेता जीत की तलाश में हैं और जीते दल अपना बल कल के लिए मजबूत करना चाहते हैं। बात हिसाब किताब की ही नहीं, बड़े बड़े ख्वाब की है। नेताओं पर लगे आरोपों पर राजनीति तो होती ही है। आजकल जांच एजेंसियों की जांच के जवाब पर भी सवाल उठने लगते हैं। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया मामले का भी यही हाल है। एजेएल मामले पर सियासी पारा सर्द हवाओं में भी हाई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोपों की बौछार के बाद सियासी बयानों की बाढ़ में सब तैर कर अपने जीत के किनारे पर पहुंचकर सपनों का महल बनाने की फिराक में है। चुनावी माहौल के बीच ईडी फिर सवालों के घेरे में है। राजस्थान पर राज करने का लक्ष्य लिए सब अंधाधुंध बयानों की फायरिंग कर रहे हैं। करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के वक्त पर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगा दिया। बीजेपी ने जांच एजेंसी के काम की तारीफ की तो वहीं कांग्रेस के आला कमान की कमान संभालने वालों पर भी खूब जुबानी प्रहार किए। बीजेपी नेता नलीन कोहली ने गोली की रफ्तार से एक के बाद एक आरोप मढ़े तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे षड्यंत्र करार दिया। नेहरू गांधी परिवार और उनके कुछ खास लोगों ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को बना के उन्होंने एसोसिएट जर्नल प्रेस के कई 100 करोड़ के 1000 करोड़ की संपत्ति को कंट्रोल में ले लिया। अब क्या कोई राजनीतिक दल ये सब करता है? क्यों कर रहा है? जो फंड्स है राजनीतिक दल के वो चंदा से आते हैं, पब्लिक से आते हैं। उसको क्या एक कंपनी के निवेश के लिए या कंपनी में लोन देने के लिए क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अब इसका राजनीतिकरण करके जो मूल प्रश्न है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी उससे नहीं भाग सकती, उन्हें जवाब देना होगा। बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहां पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहां पर कोई शिकायत करता नहीं है, यहां पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है। वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो इसे आधी जीत बताया और राहुल गांधी सोनिया गांधी को सजा का मजा चखाने की इच्छा जता डाली। हेरल्ड जो था देश की आज़ादी के लिए एक संस्था खड़ी गई थी, एक न्यूज़पेपर खड़ा किया गया था जो देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने पैसे इकट्ठे करके खड़ा किया था। उसको गांधी परिवार ने देश को तो लूटा ही लूटा, लेकिन आज़ादी के पैसे, आज़ादी के लोगों के द्वारा पैसे इकट्ठे किए गए, वो लोग जिन लोगों ने देश के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करके देश की लड़ाई लड़ी, उनकी भी जायदाद खाने की उन्होंने कोशिश की। एजेएल कंपनी बना के और यंग इंडिया कंपनी के नाम से शेयर ट्रांसफर करके अपने नाम कराया। अब सरकार ने, ईडी ने इसको जब्त किया है, इन एसेट्स को। मैं मानता हूं ये आधी जीत है। पूरी जीत तब होगी जब इस केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सजा होगी और वो जेल जाएंगे। इस मामले पर ईडी की जांच पर सवाल भी उठाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तो ये तक कह दिया कि ईडी वकीलों के इशारों पर काम करती है। ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना। वकील बताते होंगे उनको कि कानून क्या है। लेकिन सवालों के घेरे में तो गांधी परिवार भी है। अब सवाल गांधी परिवार पर यह था कि क्या लोगों की ओर से दिए गए चंदे को गांधी परिवार ने एक कंपनी में निवेश किया। इस पर बीजेपी क्या कहती है, आइए जानते हैं। नेहरू गांधी परिवार और उनके कुछ खास लोगों ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को बना के उन्होंने एसोसिएट जर्नल प्रेस के कई 100 करोड़ के 1000 करोड़ की संपत्ति को कंट्रोल में ले लिया। अब क्या कोई राजनीतिक दल ये सब करता है? क्यों कर रहा है?
जो फंड्स हैं राजनीतिक दल के वो चंदा से आते हैं, पब्लिक से आते हैं। उसको क्या एक कंपनी के निवेश के लिए या कंपनी में लोन देने के लिए क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अब इसका राजनीतिकरण करके जो मूल प्रश्न है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी उससे नहीं भाग सकती, उन्हें जवाब देना होगा। लगातार होते वार पलटवार के बीच अहम सवाल का जवाब मिलना अभी मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या नेशनल हेराल्ड मामले में हेराफेरी हुई? क्या गांधी परिवार ने सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया या फिर गांधी परिवार को राजनीतिक शिकार बनाने का करार कर लिया गया? सवाल के जवाब मिलेंगे तो राजनीतिक शोर के बीच आपके कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।